नानी की तबीयत बहुत खराब है, वो कल रात से हॉस्पिटल में थी। अब ये बताओ अम्मा ठीक तो है ना? नहीं। अल्लाह पाक हमारी नानी को जल्दी अच्छा कर दो। अम्मी अब्बा के बाद सिर्फ एक नानी तो हमारा आखिरी सहारा है। शम्स साहब, ये कौन है? ये रानिया है, और कौन है? रानिया इस वक्त आपके साथ? समझने की कोशिश करो फरद, अगर अम्मा को कुछ हो जाता तो बरादरी हम पे थूकती। सबको पता है कि मैंने अब्बा का कारोबार यहाँ मुंतकिल किया है। कोई एहसान नहीं किया, सारी औलादों को विरासत में कारोबार मिलता ही है, और उसी विरासत में आसिया का भी हिस्सा है, जो अब हानिया और रानियों को मुंतकिल हो चुका है। ये कानूनी मसला है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। देखो, अगर वो यहाँ रहेंगे ना हमारे पास, कोई कुछ नहीं कह सकेगा, और दुकान का किराया भी हमें आता रहेगा। अच्छा, वाकई? बस तुम अम्मा को खुश रखने की कोशिश करो ताकि दुकान हमारे नाम करे। आप तो इसकी फिक्र ही ना करें। बस उन्हें एक कमरा भी देना होगा ताकि वो तीनों रह सकें। कमरा? हाँ ना, तैमूर का सामान तैयबा के कमरे में लगा दो और उनको वो कमरा दे दो। ठीक है, सुबह कुछ करते हैं। ठीक है। ये लो बेटा, चाय पी लो। अरे मामी, आपने इतनी तकलीफ की, मैं खुद जाके ले लेती। अरे अभी तुम मेहमान हो, थोड़े दिन बाद अपना काम खुद किया करना। तुम कब आई? अरे तुम्हारे अब्बा के साथ आई रात को। लगता है कि 2 मंदिर में कोई पिंजरा खाली नहीं मिला, इसलिए पापा इसे यहाँ उठा लाए। टिम्मी, फजूल बातें नहीं करो। तुम्हारी पुप्पो की बेटी है और तुमसे बड़ी है। तो बड़ी हो तो हो, मुझे क्या? और आप पापा से कहें फटाफट चलता करें इस नमूने को। अब ये लोग यहीं रहेंगे। ये लोग? अरे तुम्हारी दादी भी आई हुई है अस्पताल में, और हानिया उनके साथ है। मतलब ये लोग हमेशा के लिए यहीं रहेंगे? हाँ हाँ, ये हमेशा यहीं रहेंगी। और अब ऊट पटांग सवालात बंद करो और चलो मेरे साथ। वैसे अब तो हैदराबाद भी काफी तरक्की कर चुका है अब्बा, वहाँ पे भी अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, डॉक्टर्स होंगे। दादी का इलाज तो वहाँ पे भी हो सकता था। और इलाज करवाता कौन? बच्चियां तो अस्पतालों के खाक छानने से रही, बार बार मुझे जाना पड़ता ना। भाई बेटा, तुम्हारे अब्बा ने कुछ सोच समझ के ही फैसला किया होगा। और तुम्हें किस बात की परेशानी बेटा? मुझे क्यों परेशानी होगी अब्बा, आप जाने और आपके काम। अच्छा छोड़ो, किस बात पे बहस कर रही हो, चलो तुम लोग चाय पी लो। रानिया बेटा, तुम्हें रात को मसला तो नहीं हुआ? नींद आ गई थी? नहीं मामू, कोई मसला नहीं हुआ, आराम से सो गई थी। ये बताएं कि नानी कैसी है, हम उन्हें मिलने जा सकते हैं? क्यों नहीं बेटा, जरूर। ये हुआ क्या उन्हें? कुछ नहीं, बुखार था, जो दवाई दी वो रिएक्ट कर गई तो बुखार सर को चढ़ गया। सर पे ही चढ़ना था। मामू, आप हमें अस्पताल लेके जा सकते हैं नानी के पास? बेटा, आप हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है, उन्होंने ऑब्जर्वेशन के लिए रखा हुआ था। अब अम्मा की तबीयत बिल्कुल ठीक है, शाम तक वो घर आ जाएंगे। तुम ऐसा करो कि अपना कमरा दुरुस्त कर लो, क्योंकि अम्मा को परेशानी ना हो, ठीक है? अब ये घर घर नहीं चिड़ियाघर बन जाएगा अम्मी, और उस पे आप अभी अमेरिका वालों की दावत करेंगी। क्या इंप्रेशन पड़ेगा हमारा कि ये गंवा रहे हमारे रिश्तेदार। अरे तुम क्यों फिक्र करती हो, मेहमानों के सामने इन्हें आने कौन देगा। और बेटा वैसे भी ना अपने गुस्से पर जरा काबू रखो। अरे तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ कि कितना फायदेमंद है इन लोगों का आना हमारे घर पर। अरे इन दोनों के आने से एक तो दौलत आएगी, ऊपर से सारे घर का कामकाज भी कर दिया करेंगी। मुझे तो ये सोच सोच के टेंशन हो रही है कि अब मुझे उन लोगों के साथ रहना होगा।
एक तो दादी जाहिल गंवार और ऊपर से उन दोनों लड़कियों को कुछ नहीं सिखाया। मेरा तो दम घुट रहा है अम्मी। सोच सोच के टेंशन हो रही है कि अब इनके साथ मुझे रहना भी पड़ेगा। ओहो, इन्हें कौन इतने दिन रखेगा? अरे शादी वादी करके निकाल बाहर करूंगी इन्हें। हाँ अम्मी, कोई गरीब से अहले महले से लड़के देख के ना इनकी शादी फटाफट कर दिएगा। तो जाहिर सी बात है, कौन सा अमीर ज्यादा शहजादा मिलेगा इन लोगों को? किसी गरीब से ही करूंगी। मिलेगा कोई प्लम्बर और चपरासी, और वैसे भी वो लोग पढ़े लिखे तो होते नहीं, बस कोई सलीकामंद लड़की चाहिए होती है उन्हें। अल्लाह करे अम्मी, जैसा आप कह रही हैं बिल्कुल वैसा ही हो। बिल्कुल ऐसा ही होगा। अरे ये निकल जाएंगी तो वो बड़ी भी हैं, उनका क्या, किसी एक कोने खुदरे पे पड़ी रहेंगी। इनका कारोबार भी हमारा, दुकानें भी हमारी। समझती नहीं हो बस। चलो सुनो। हाँ बोलो। टिम्मी अपनी किसी चीज पर किसी को हाथ नहीं लगाने देता। तो मुझे भी तरस खा के तुम्हें अपना कमरा दे दिया। शुक्रिया टिम्मी, तुम बहुत अच्छे बच्चे हो। बच्चा? बच्चा नहीं हूं मैं, पूरे 13 साल का हूं। अच्छा माशाल्लाह, तुम 13 साल के हो। क्यों, कोई शक है? नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था, मैं तो बस। अच्छा, फजूल बातें छोड़ो और मेरा मतलब समझ लो। ये कमरा मेरा है, मैंने तुम्हें रहने दिया है, तो इसको अपना मत समझ लेना। और हाँ, कोई गंदगी ना हो। जी बिल्कुल, समझ गए। तुमने तो ख्वाब में भी नहीं देखा होगा ऐसा घर, ऐसा कमरा। हैदराबाद में कहाँ होंगे ऐसे घर? हाँ, जाहिर है खोली में रहा करते होगे। पापा का एहसान मानो कि तुम लोगों को यहाँ इतनी अच्छी जगह पर ले आए। हाँ, हम मामू का एहसान कभी भी नहीं उतार सकते। अरे हैसियत का है तुम लोगों की जो एहसान उतारोगे? यू छोटे लोग और हम बड़े लोग, बड़े बड़े लोगों की बड़ी बड़ी बातें। चलो काम करो अपना, अपना मत समझ लेना इस कमरे को। मामू का बेटा भी अजीब कार्टून है। हाँ मत समझ लेना। अच्छा मामी, मैं आपकी हेल्प कर दूं? अरे हाँ, आ जाओ बेटा, जरा ये सब्जियां काट लो। ठीक। घर में ढेरों कहाँ पड़े, ऊपर से मासी ने भी छुट्टी कर ली। अरे आप फिक्र ना करें, आप बस मुझे सिर्फ बताती जाएं कि क्या क्या काम करना है। बस तुम ये सब्जियां काट लो, और वो देखो इतने ढेरों झूठे बर्तन जमा हो गए, इन्हें धो लेना। जी अभी कर देती हूँ। घर के काम ऐसी कम है जो ऊपर से नवाबजादे ने और ऑर्डर दे दिया कि अम्मा के लिए सूप बना लो, परहेजी खाना बना लो। उससे नहीं होती ये चाकरी, खुद ही करें जाकर। खुद लेकर भी तो आए हैं। अब तुम खुद समझो बेटा, कितनी महंगाई हो गई है। एक कमाने वाला 4 खाने वाले, ऊपर से बच्चों की पढ़ाई का खर्चा। अरे ले दे के 3 लोग और मुंह उठा कर आ गए। तुम्हारे मामू को तो घर के जमीलों का कुछ पता ही नहीं है। 4 रुपए मेरे हाथ में रख देते और पूरा घर तो मुझे ही चलाना पड़ता है ना। अब तुम बुरा नहीं मानना। नहीं मामी, मैंने बिल्कुल बुरा नहीं माना। अब लोगों को क्या गर्ज, क्या मतलब उन्हें दूसरों के मसलों से? बस अपने आराम से मतलब है, जहां मुंह उठाए चल दिए। हाय डियर, मैं भी तुम्हें बहुत मिस करती हूँ। तुम्हारे बगैर मैं भी नहीं रह सकती, लेकिन क्या करूँ, 24 घंटे तो साथ नहीं रह सकती ना तुम्हारे। रोज तो मिलती हूँ तुमसे, अगर इतनी ही बेचैनी है तो फिर भेज दो अपने घर वालों को, शादी कर लो। मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तैयबा, वो मामी ने कहा है कि खाने के लिए आ जाओ। तो इजाजत नहीं ले सकती थी? तैयबा, अपने घर में ही एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने के लिए इजाजत लेनी पड़ती है। बिल्कुल इजाजत लेनी पड़ती है। यहाँ कुछ अदब आदाब होते हैं, एटिकेट्स होते हैं, लेकिन तुम्हें क्या पता, तुम तो गाँव से आई हो ना। नहीं तैयबा, हैदराबाद गाँव तो नहीं है। अच्छा, तो हैदराबाद कराची जैसा बड़ा शहर है।
मुझसे मोहब्बत करने के बजाय ना कुछ तमीज सीखने की कोशिश करो। यहाँ दूसरों के कमरों में झांकना, बगैर इजाजत आना बदतमीजी समझा जाता है। एक बात और रानी, ये घर तुम्हारा नहीं है। यहाँ मेहमान बन के आई हो, मेहमान बन के ही रहो, वरना तब्बों का दिमाग ना कभी भी फिर सकता है। मुझे भूख नहीं है, अम्मी से कह दो, जब होगी ना तो तुमसे मंगवा लूंगी। दफा हो जाए यहाँ से। नहीं मामू कब लेके आएंगे नानी को? इतनी देर हो गई है, शाम का कह के गए थे। मेरे पास तो फोन भी नहीं है जो मैं उनसे पूछ लूं। नानी कब तक हमें यहाँ रहना होगा? मामू के दोनों बच्चे इतने बदतमीज हैं, कैसे रहेंगे हम उनके साथ? और उस पर से मामी की तंजिया बातें। शहीद, ईशल, बेटा जल्दी आ जाओ, देर हो जाएगी, वैन निकल जाएगी फिर। ईशल, कहाँ हो जानी, जल्दी आओ ना। रोजाना टाइम से उठाती हूँ मैं, और फिर भी तुम दोनों इतना देर कर देते हो। मैं तो कब से तैयार थी, पर शहीद की इंग्लिश की बुक नहीं मिल रही थी, वही ढूंढ रही थी। शहीद, बहुत बुरी बात है, अब तुम्हारी ना पिटाई होने वाली है मेरे हाथों। रात को तुम्हारी सब चीजें मैं पैक करके रखती हूँ, सुबह सब चीजें गायब हो जाती हैं, कभी ये चीज गुम, कभी वो चीज गुम। दैट्स सो बैड। मैं तो रात में अपना बैग पैक कर लेती हूँ, पर शहीद अपना बैग पैक नहीं करता। शहीद की ना पिटाई होगी मेरे हाथों, वेरी बैड। क्या हो गया आप यहाँ सुबह सुबह बच्चों को डांट रही हैं आप? अरे भाई, इन्हें रोज टाइम पर उठाती हूँ, फिर भी नीचे आते हुए इतनी देर कर देते हैं। और ये शहीद जो है ना, इतना बदमाश है, तैयार होकर सो जाता है वापस, फिर मुझे छोड़ना पड़ता है ना स्कूल। क्यों बच्चों, मामा ठीक कह रही? मामू, मैं नहीं, शेर की वजह से देर होती है। वो रात में अपना बैग पैक नहीं करता और सुबह जल्दी जल्दी अपना बैग पैक करता है, और उसने अभी मामा से झूठ भी बोला। भाई झूठ बोलना तो बहुत बुरी बात है। अच्छा बस अब ये प्यार मोहब्बत खत्म करो, तुम लोग नाश्ता खत्म करो जल्दी से, हरी अप, वैन निकल जाएगी फिर। जल्दी 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 नाश्ता करो, जल्दी करो। नानी, इतनी देर कर दी आपने। बेटा, मामू को ऑफिस में देर हो गई थी, अस्पताल में 100 झमेले थे। तुम बताओ, तुम ठीक हो ना? मैं आपके बगैर ठीक हो सकती हूँ भला? आप तो ऐसे पूछ रही जैसे बरसों बाद मिली हो। बेटा, पूरी जिंदगी में पहली दफा ये अकेली रही है मेरे बगैर। अब तो तबीयत ठीक है ना आपकी? हाँ, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह मेरे बेटे को सलामत रखे। बहुत अच्छे अस्पताल में दिखाया, बहुत अच्छा डॉक्टर था। जाहिर सी बात है, जितने पैसे खर्च होंगे उतना ही अच्छा इलाज होगा। अच्छा, इन बातों को छोड़ो, जाके खाना लगाओ, अम्मा ने दवाई भी ले ली। क्या मतलब है खाना लगाओ? सारे दिन काम कर करके मैं मर गई हूँ, हाथ पैर टूट रहे हैं मेरे, मुझसे नहीं होगा अब कुछ काम। अरे रानिया से कहती ना, वो मदद कर देती तुम्हारी। कैसे कह देती? अभी बच्चियों को आए हुए 1 दिन हुए, मैं इनसे कहूँ कि काम करें। अच्छा जाओ, जाके आराम कर लो, रानी और हानिया लगा देंगी खाना। ठीक है। तुम्हें अपना सामान हटाना होगा, वरना मैं अपने सामान कहाँ रखूंगा? अभी बेड भी है मेरा। दिमाग ठीक है तुम्हारा? मेरे कमरे में जगह कहाँ है? कबाड़ खाना बनाओगे क्या? जगह नहीं है तो बनाओ, वरना मैं तुम्हारा सामान उठा के बाहर फेंक दूंगा। तुम बाहर फेंक के तो दिखाओ। अरे कमबख्त, तो क्यों झगड़ रहे हो? अरे थक हार के तुम्हारा बाप अभी सोया, अगर उठ गया ना तो एक और तमाशा हो जाएगा। सो जाओ चुपचाप। कहाँ सोऊं? आपके सर पर? मेरा बेड कहाँ है? आपने सामान सेट क्यों नहीं करवाया? नीचे गद्दा डाल के सो जाओ। पागल हो गई हो क्या? मैं तुम्हारा नौकर हूँ जो गद्दा डाल के सो जाऊंगा? अम्मी, मैंने आपसे कह दिया, जब तक मेरा बेड यहाँ नहीं डलेगा मैं नहीं सोऊंगा। ना ही मैं तुम्हारा यहाँ पे बेड रखने दूंगी और ना ही तुम्हारा ये कार कबाड़, समझे? क्या कार कबाड़? मैं तुम्हारा मुंह नोच लूंगा। अरे तुम नोच के तो दिखाओ। मेरा बेटा, मेरी जान, सिर्फ आज रात गुजारा कर लो, कल मैं ना स्टोर रूम तुम्हारे लिए साफ करवा दूंगी। क्या
वो गंदा संदा सा स्टोर रूम। अरे देख लेना, ऐसा साफ कराऊंगी कि क्या ताजमहल होगा। अगर ना पसंद आए ना तो मत रहना। और जो मेरे बच्चों मेरे साथ है। शाबाश। तुम्हें तो मैं बाद में देखता हूँ। जवान लड़कियां हैं, तुम्हें काम की तरफ से बिल्कुल फिक्र नहीं करनी चाहिए। माशाल्लाह मैंने उन्हें सब कुछ सिखाया है, खाना बनाना, सफाई वगैरह। वैसे अम्मा, मासी तो है मेरे पास, लेकिन मैं सोचूं मासी को हटा दूं। देखिए कितनी महंगाई है, शम्स के कांधों पर कितना बोझ डालूं। मैं यही सोच रही थी कि दोनों लड़कियां मिलकर काम कर लेंगी। आपको बुरा तो नहीं लग रहा? अरे नहीं, घर के काम तो करने चाहिए ना लड़कियों को। और जहाँ जवान बच्चियां हो, मासी की क्या जरूरत है वहाँ। वैसे अम्मा पहले तो हम 4 लोग थे ना, अब आप 3 और आ गए। अब आप खुद सोचें, इस महंगाई में 7-8 लोगों को खिलाना जान झोंके का काम है। दिल तो चाह रहा है आग लगा दो इनके सामान को, लेकिन फायदा, अपना ही कमरा जलेगा। एक तो कुछ है भी नहीं इन गरीबों के पास जो तोड़ के अपनी दिल की भड़ास निकाल लो। ये मोबाइल, इसे तोड़ के अपनी दिल की भड़ास निकालूंगा। एक ही बार मारूंगा, टूट जाएगा साला। ये क्या किया? क्या? ये हमारा मोबाइल था और अब तो ये टूट भी गया है। लो, ये तुम्हारा मोबाइल है? अरे मैंने समझा रद्दी का माल है, पता नहीं कौन घर में ले आया। अरे नहीं नहीं, ये रद्दी नहीं है, ये तो बहुत अच्छा मोबाइल है। इसमें तो मैं गेम्स भी खेलती हूँ। खेलती थी कहो, अब इसकी फातिहा पढ़ लो। अभी क्या बात है, थकी थकी लग रही? नहीं, बस कुछ डिजाइन्स निकाल रही थी ऐसे। अच्छा, तुम कहाँ से आ रहे हो? बाहर से आ रहा हूँ। वैसे भी जिंदगी में आना जाना तो लगा रहता है, और मेरी जिंदगी में जो कुछ भी है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी मेहनत की वजह से। वरना मुझ में इतनी हिम्मत कहाँ थी कि एक छोटे से आइडिया को इतने बड़े बिजनेस में कन्वर्ट कर दूं। नहीं, मेरे भाई में बहुत हिम्मत और बहुत हौसला है और मुझे पता है तुम सब कुछ कर सकते हो। ये बात तो ठीक है, मगर मुझे अब एहसास होने लगा है कि आपको मैनेज करने में काफी प्रॉब्लम हो रही है। मकसद घर, बच्चे, बुटीक, इतना काम, इतनी मसरूफियत, काफी मुश्किल से मैनेज करेंगे आप। नहीं, तुम लोगों की मोहब्बत ही मेरे लिए हौसला है। बस मुझे कभी कभी बड़ा एहसास होता है कि मेरे बच्चे अपने बाप की कमी महसूस करते हैं। क्या आप ही क्यों फजूल इंसान के बारे में इतना सोचती हैं? बस ऐसे एक बात याद आ गई तो मैंने कर दी। इस किस्म के ख्यालात दिल में मत लेके आया करें, खुश रहा करें ताकि हम सब भी खुश रह सकें। ठीक है? खुद भी चाय पिए, मुझे भी गरम गरम चाय पिलाएं। आइए, तशरीफ लाइए। प्लीज प्लीज। सब्र कर, ना और दे देगा। क्या बात है? अरे कमरे में क्यों बैठी हो? कितना काम पड़ा है, हांडी तक नहीं चढ़ाई। हानिया पका रही। अम्मा क्या हुआ है? ये किस बात का शोक बना रही है बैठकर? असल में इसका फोन टूट गया है, इसलिए उदास है ये। टूट नहीं गया, तोड़ा गया है। आपके लाडले बेटे ने तोड़ा है मेरा फोन। किस लहजे में बात कर रही हो तुम? तुम्हारा दिमाग तो सही है? बिल्कुल सही कह रही हूँ मैं। बदतमीज तो वो है ही, मगर आज तो उसने हद ही कर दी। कमरे में आके मेरा मोबाइल पटक दिया। चुप हो जाओ रानिया। क्यों नानी, क्यों चुप हो जाओ? हम सही बात करके भी बुरे बन जाए, और ये लोग बुरी बात करके भी सही बन जाए। अम्मी,
दादी ने तो मेरा जीना मुहाल कर दिया है। मुस्तकिल बोले जा रही है बंद कर दो बंद कर दो। अब क्या मैं इस घर से भी निकल जाऊं? कमरे से तो निकाल ही दिया है मुझे। अरे नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। अम्मा आप जाकर कमरे में नमाज पढ़ लेना, बंद कर लीजिए दरवाजा। अरे तुम्हारी दादी को तो मैं घर से निकाल के ही रहूंगी। अरे इस घर पर मेरी हुकूमत है और मेरी ही हुकूमत रहेगी। और पापा को आप ये बात भी समझा दीजिएगा कि मेरे मामलात में टांग ना ही अड़ाएं तो बेहतर है। मैं शादी करूंगी तो सिर्फ अपनी मर्जी से, अपनी पसंद की जगह पे। मैं किसी की परवाह नहीं करूंगी, चाहे वो आप हो, दादी अम्मा हो या पापा हो। रात से दिन